अगर आज तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया है ना, तुम सारा एंटरटेनमेंट छोड़ के ये देखने आए हो, देन ट्रस्ट मी, दिस इज़ नॉट अ कोइंसिडेंस। पता है, मैंने ना कहीं पढ़ा था कि भगवान कृष्ण की टीचिंग्स ना बहुत लोगों को पता होती हैं, बहुत लोग सुनते हैं, लेकिन ना कुछ स्पेशल, कुछ रेयर लोग होते हैं जिनको भगवान कृष्ण खुद चूज करते हैं, जो उनकी टीचिंग्स को ना समझ पाते हैं, अपनी लाइफ में अप्लाई कर पाते हैं और उनसे बेनिफिट ले पाते हैं। एंड कुछ टाइम पहले आई वॉज वन ऑफ देम, और ये वीडियो देखने के बाद शायद यू विल ऑल्सो बी वन ऑफ देम। कभी तुमने भगवत गीता खोल के देखी है? पता है, भगवत गीता का पहला चैप्टर महाभारत के बारे में है ही नहीं, ना ही वो किसी हार जीत के बारे में है। वो तो उस लड़ाई के बारे में है जो अर्जुन के दिमाग में चल रही थी, जिसे हम ओवर थिंकिंग कहते हैं। और यही सेम चीज हमारे साथ भी तो होती है। कुछ करने से पहले हमारे दिमाग में एक अजीब सा स्ट्रगल स्टार्ट हो जाता है, और कभी कभी तो बिना वजह भी होता रहता है। बेवजह हम उन चीजों के बारे में सोचते रहते हैं जिन्हें हम कंट्रोल ही नहीं कर सकते, जो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। लेकिन यार, हम तो आम इंसान हैं। सोचो, अर्जुन कितना बड़ा वॉरियर था, कितना पावरफुल था, लेकिन एक टाइम पे आके वो भी रुक गया था। उससे भी अपने थॉट्स का बोझ संभाला नहीं जा रहा था, उसके इमोशंस भी पीक पर थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे अर्जुन को हिम्मत मिली, अपने क्वेश्चंस के आंसर्स मिले, क्लैरिटी मिली, और वो थी एक आवाज, जिस आवाज ने उससे कहा कि तुम ना अपने कर्म पे ध्यान दो, रिजल्ट पे नहीं, क्योंकि वो तो तुम्हारे कंट्रोल में है ही नहीं। एंड दैट वाज आवर लॉर्ड कृष्णा। भगवान ने अर्जुन की जगह महाभारत का युद्ध नहीं लड़ा, भगवान ने उसके हाथ में गांडीव नहीं दिया, भगवान ने उसे क्लैरिटी दी, जिसकी वजह से वो सब कुछ खुद कर पाया। पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हम ना एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां पे हमारी वैल्यू ना मैट्रिक्स पे नापी जाती है, पैसा, प्रमोशन, सक्सेस, रिजल्ट, मार्क्स। और जब रिजल्ट हमारी एक्सपेक्टेशंस के बिल्कुल अगेंस्ट आता है, जो हमने एक्सपेक्ट किया होता है वैसा रिजल्ट हमें नहीं मिलता, और ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं कम रह जाती हैं, तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, हम अपसेट हो जाते हैं, हम खुद पर सेल्फ डाउट करने लगते हैं, हम ओवर थिंक करने लगते हैं। और भगवान ना हमें एग्जैक्टली भगवत गीता में यही समझा रहे हैं कि हमारी वैल्यू हमारे रिजल्ट से नहीं होती, हमारी वैल्यू हमारे एक्शन की वजह से होती है। लेकिन आप सोच रहे होगे कि यार, कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम पूरा एफर्ट लगा देते हैं, जो हम कर सकते हैं वो हम कर देते हैं, हमारे एक्शन में कोई कमी नहीं होती, लेकिन फिर भी रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं आता। उस टाइम पे तो बहुत ज्यादा बुरा लगता है ना? तो इस पर भगवान हमें समझा रहे हैं कि कभी भी ना हम ज्यादा एक्शन करने से नहीं थकते। बोझ हमारे कर्मों का नहीं है, बोझ हमारी एक्सपेक्टेशंस का होता है। जब हम अपने एक्शन के साथ एक्सपेक्टेशंस को जोड़ देते हैं, और जब वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती, तब हमारा असली दुख स्टार्ट होता है। क्योंकि जब हम अपने एक्शन को एक्सपेक्टेशन से जोड़ देते हैं ना, तो हर दिन, हर टास्क ना एक टेस्ट बन के रह जाता है। हम ना प्रेजेंट में जीना ही छोड़ देते हैं। वी स्टॉप इंजॉइंग व्हाट वी ऑलरेडी हैव, और हम उन चीजों के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं जो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है, जिनका भरोसा ही नहीं है कोई। हम कल के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। आप मुझे बताओ, क्या आप कल क्या होगा डिसाइड कर सकते हो? कल बहुत दूर की बात है। 1 घंटे बाद क्या होगा, 10 मिनट बाद क्या होगा? कैन यू डिसाइड? एब्सोल्युटली नॉट। और भगवान ना हमें यही समझा रहे हैं कि ओवर थिंकिंग को खत्म करने का ना सिर्फ एक ही तरीका है, और वो ये है कि जो तुम्हारे कंट्रोल में है ना, सिर्फ उसी चीज को करो। वर्क अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी। अपने एक्शंस पे ध्यान दो, अपने रिएक्शंस पे ध्यान दो, अपने एटीट्यूड पे ध्यान दो, और बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दो। मेरे आगे सरेंडर करके तो देखो। और आपको पता है, इसका ना एक और बहुत बड़ा फायदा है। कुछ टाइम पहले मेरे एक फ्रेंड ने मुझे एक बुक गिफ्ट की थी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बाय इंदु एंड मितेश खत्री। पहले तो मैंने इस बुक को कैजुअली पढ़ना शुरू किया, लेकिन ना मुझे इस बुक में एक चीज मिली जो मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, एंड दैट वाज, इन्होंने ना मॉडर्न मैनिफेस्टेशन को भगवत गीता के कर्म योगा से जोड़ा हुआ है। मतलब जो भगवान कृष्ण कह रहे थे कि सिर्फ अपना काम करो, फोकस ऑन योर एक्शन, एंड जो रिजल्ट वाला पार्ट है वो मेरे ऊपर सरेंडर कर दो, यही सेम चीज लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी तो कोर है। मतलब जब तक आप सरेंडर ही नहीं करोगे, जब तक आप एक पर्टिकुलर थॉट से ऑब्सेस्ड रहोगे, तब तक वो थॉट आपकी रियलिटी कैसे बन पाएगा? और इसके बाद ना मैंने इंस्टाग्राम पर थोड़े दिनों के बाद एक पोस्ट देखा, and it hit me. I saw an Instagram post of हरमनप्रीत कौर। वो ना हमारी इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम की कैप्टन है, जिन्होंने अभी रिसेंटली वर्ल्ड कप भी जीता है। एंड आई सॉ कि उनको भी ना इंदु एंड मितेश खत्री ने ही कोच किया है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द माइंडसेट कोचिंग। एंड देन आई थॉट कि यार, हरमनप्रीत कौर ने माइंडसेट कोचिंग क्यों ली होगी? एंड द आंसर वाज बिकॉज शी न्यू द वैल्यू ऑफ करेक्ट कर्मा विद द करेक्ट माइंडसेट। और इसीलिए ना मैंने भी इनका एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोर्स ज्वाइन किया।
And trust me, this is one of the best things that I've ever invested into. And trust me, this is not some positive सोचो positive होगा type course. They will actually teach you कि कैसे अपनी expectation से detach होना है, कैसे इमोशनली अलाइंड एक्शन लेना है और कैसे कर्म योगा को अपनी डेली की छोटी छोटी हैबिट्स में इनकलकेट करना है। और अगर आप भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन या उससे जुड़ी किसी भी चीज़ को सिर्फ सरफेस पे नहीं डेप्थ में जानना चाहते हो ना, तो आई वुड हाईली रिकमेंड यू एक बार इनका एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोर्स ज़रूर एक्सप्लोर करना। इनका पहला लेक्चर 100% फ्री है, ताकि आप बिना किसी प्रेशर के आराम से डिसीजन ले पाओ कि ये चीज़ आपके लिए है भी या नहीं। तो यार, एज अ सिस्टर, एज अ फ्रेंड, एज अ मेंटोर, मैं आपको खुद रिकमेंड कर रही हूँ, एक बार आप इनका जो फर्स्ट फ्री लेक्चर है ना, एक बार आप उसे अटेंड करके देखो। लिंक ना मैं डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट्स में लगा दूंगी, जल्दी से जाके रजिस्टर करो। और अब ना वापस आ जाओ अपनी ओवरथिंकिंग के ऊपर। और अब मैं जो आपको समझाने जा रही हूँ ना, उसको आपने बहुत ध्यान से समझना, बिकॉज दिस कैन एक्चुअली चेंज योर लाइफ। इमेजिन करो, एक साइड पे भगवान है और दूसरी साइड पे है ह्यूमंस। अब ह्यूमंस के हाथों में ना सिर्फ एक चीज है, दैट इज एक्शन। ह्यूमंस डू नॉट हैव कंट्रोल ओवर द रिजल्ट। और भगवान के हाथों में क्या है? सिर्फ रिजल्ट है, उनके हाथों में एक्शन नहीं है। तो अगर एज ह्यूमंस हमें खुश रहना ना, तो हमें ना एक बैलेंस, एक इक्विलिब्रियम स्टेट मेंटेन करके चलना पड़ेगा। व्हाट वी हैव टू डू इज डू द एक्शन और रिजल्ट वाले पार्ट को भगवान पे छोड़ दो, जो एक्चुअली उसे कंट्रोल कर सकते हैं। एंड क्योंकि ये जो पूरी सेटिंग है ना, ये आपस में इंटरडिपेंडेंसी पर ही चल रही है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी ओवर थिंकिंग हो ना, आपको पता है क्या करना है? अपनी आंखें बंद करो और अपना हाथ ना अपने दिल के ऊपर रखो और 3 बार डीप ब्रीदिंग करो। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। और अब बोलो, दीज आर जस्ट माई थॉट्स, दे हैव नो पावर ओवर मी। मैं सिर्फ अपना काम कर सकता हूँ और मैं वही करूँगा। एंड आई एम सरेंडरिंग इन फ्रंट ऑफ गॉड। आई ट्रस्ट गॉड, ही विल टेक केयर ऑफ मी। अब एक लंबी सांस लो एंड लेट इट ऑल गो। बस जब भी ओवर थिंकिंग होने लगे ना, जब भी उस लूप में जाने लगो, बस आपने यही सेम चीज़ रिपीट करनी है। ओके? जैसे अर्जुन ने अपने रथ का कंट्रोल भगवान कृष्ण के हाथों में दे दिया था और उसका रिजल्ट क्या हुआ वी ऑल नो, वैसे ही ना तुम भी अपनी लाइफ का कंट्रोल ना उनके हाथों में दे दो, उनके आगे सरेंडर कर दो। ट्रस्ट मी, जब भी बुलाओगे ना, जब भी तुम्हें उनकी मदद की ज़रूरत पड़ेगी, वो किसी ना किसी फॉर्म में तुम्हारी मदद करनी ज़रूर आ जाएंगे। तुम बस अपने एक्शन पे ध्यान दो। और अब फटाफट से कमेंट्स में लिख दो, कृष्णा इज़ विद मी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।